दादा एक बात बताऊं, आप ड्राइवर टाइप की बातें मत करिए, आप मालिक हो। एंट्री उसकी 8,000 लगेगी। अरे सर 8,000 रुपये को 8,000 तो बॉर्डर वाला नहीं लेता। उससे कम नहीं ले पाऊंगा। इसमें इतने कानून है कि आदमी फॉलो ही नहीं कर सकता। हाँ, फॉलो तो नहीं कर सकता, परिवहन का अच्छे कानून है, सही कह रहे हैं। का सिर्फ एक ही निराकरण है कि आप रसीद बनवा लोगे तो आपको आगे बॉर्डर भी छोड़ेगा, हम भी छोड़ेंगे। रसीद कटाने से आपके पास में एक बेस मिल जाता है। बेस समझते हैं? नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवरों जैसी बात मत कर, तू गाड़ी मालिक है, बात को समझ। गाड़ी मालिक ने भी कहा एक गाड़ी नहीं है मेरे पास और लगा दी क्लास। दोस्तों, जबलपुर मध्य प्रदेश के बारे में तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर ट्रक ड्राइवरों के लिए हमेशा कोई न कोई अड़चन आती ही है। अक्सर करके ये चर्चाओं में रहता है, वीडियोस यहाँ से आती रहती हैं कि जबलपुर आरटीओ जो है काफी परेशान करते हैं, शोषण करते हैं और पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। इसी तरह के आरोप लगाते हुए कुछ सबूत भेजे हैं आरटीओ के खिलाफ एक गाड़ी मालिक ने। जी हाँ, एक कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें सब दूध का दूध पानी का पानी हो जा रहा है। मौके की फोटो खींच कर भी गाड़ी मालिक ने भेज दी है, यानी कि पूरे सबूत इकट्ठे कर कर पहुंचा दी है अपनी आवाज और चाह रहे हैं कि इससे आला अधिकारी भी जागरूक हों, इसका संज्ञान लें और इस पर कोई एक्शन हो। जी हाँ, क्या क्या बात हुई कर्मी और ड्राइवर के बीच, किस तरह से यहाँ पर बड़ी बात कर दी कर्मी ने, ये कहते हुए कि मैं भी जानता हूँ कि इतने रूल हैं ट्रांसपोर्ट लाइन में कि कोई भी फॉलो नहीं कर सकता। ये ही नहीं, गाड़ी मालिक को ये तक कह दिया कर्मी ने कि तू ड्राइवरों जैसी बात मत कर। अब इसका क्या अर्थ है, इसकी चर्चा करते हैं। पहले सुनिए ये कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार, बताएंगे क्या बताए, ले लो आपका एंट्री जो है। एंट्री में क्यों फालतू में फंस रहे हो आप? अरे सर एंट्री तो क्या अभी और क्या होगा इसका बताओ। रसीद कटाओगे तो आगे बॉर्डर मिलेगी आपको। मैं आपको ही बताया, बॉर्डर वाला कोई नहीं मानता है क्या? क्यों नहीं मानेगा? अरे नहीं मानता। क्यों नहीं मानेगा? बॉर्डर नहीं मानता तो और तो कौन मानेगा? दादा एक बात बताऊं, आप ड्राइवर टाइप की बातें मत करिए, आप मालिक हो, है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ सर, बॉर्डर वाला नहीं मानता है। अगर मानता है तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं, हम तो पहले खुद ही चालान मानेगा ना। हम तो बोल रहे हैं ना, सील लगा के देंगे, साइन करके देंगे बकायदा। अरे सर वो नहीं मानते, वो बोलते हैं हमारे को इससे मतलब नहीं है। कैसे? क्या इस चालान से? क्यों नहीं है? हम तो छोड़ते हैं, अभी दिखा देंगे, गाड़ी आएगी तो देख लेना, पूछ लेना इससे अपने ड्राइवर से। देखो मेरी बात सुन, आप अच्छे आदमी, आप छोड़ते हैं, बॉर्डर वाला नहीं छोड़ता। बॉर्डर वाला छोड़ता तो हमारे एंट्री लगेगी उसकी 8,000 वाले। 8,000 इसका एंट्री उसकी 8,000 लगेगी। अरे सर 8,000 रुपये को 8,000 तो बॉर्डर वाला नहीं लेता। उससे कम नहीं ले पाऊंगा। हाँ, ना तो उसमें रिफ्लेक्टर लगा है, ना लाइटें लगी हैं, है ना? अभी मैं गाड़ी के पास नहीं गया हूँ, नहीं तो मैं गाड़ी के पास जाऊंगा तो 100 कमियां निकाल लूंगा जो माल लेके चल रहे हो आप। अरे सर वो तो आपको पता है कि मैंने अब आपको बता दिया, और जो करना हो जल्दी करना। मेरी बात सुनो, परिवहन का कानून का, इसमें इतने कानून है कि आदमी फॉलो ही नहीं कर सकता। हाँ, फॉलो तो नहीं कर सकता, परिवहन का अच्छे कानून है, सही कह रहे हैं आप। हाँ। सिर्फ एक ही निराकरण है कि आप रसीद बनवा लोगे तो आपको आगे बॉर्डर भी छोड़ेगा, हम भी छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेगा सर बॉर्डर। अरे अब आप यहाँ खड़े रह के कैसे मान लोगे? अरे सर जी मेरे पास एक गाड़ी नहीं है। रसीद कटाने से आपके पास में एक बेस मिल जाता है। अरे बेस समझते हैं? मेरे पास एक आधार नहीं है सर। जिस पे बिल्डिंग खड़ी होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास एक गाड़ी नहीं है सर। अरे भैया मैं ये चीज समझ रहा हूँ। हाँ, तो मेरी गाड़ियाँ सर डेली जाती है। अब जाती हैं तो फिर दे दो एंट्री, फिर हम क्या बोले, हम काय के लिए जोर लगाए आपको? एंट्री मैंने आपको बता दी, उससे कम नहीं हो पाएगी। 8,000 वो एंट्री होती है सर, 8,000 तो बॉर्डर वाला नहीं था। इस कॉल रिकॉर्डिंग में कर्मी का जरा अंदाज देखिए, किस तरह से यहाँ मोल भाव या बार्गेनिंग करता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई दुकानदारी चला रहे हैं। ये करवा लीजिए नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वो करवा लीजिए नहीं तो ऐसा हो जाएगा। गाड़ी मालिक जो कि व्यवसाय में पूरी तरह से डूबा हुआ है, पूरा जागरूक है, उसने भी जमकर क्लास लगाई है। इनकी बातों में वो नहीं आया है। उनका कहना है कि भैया बॉर्डरों पर जो तुम रसीद देते हो पैसा लेकर, कोई नहीं मानता।
पहली बात नोट करने वाली है कि यहाँ पैसा लेकर रसीद दी जा रही है, जो कि बात साफ रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रही है। और जब इस पर गाड़ी मालिक ने विरोध जताया, एतराज जताया, कहा कि कोई बॉर्डर पर मानता ही नहीं है तुम्हारी रसीद को, तो एंट्री की बात कर ली। अब एंट्री की बात की तो यहाँ पर भी कर्मी ने अच्छा रेट चार्ज कर लिया, 8,000 रुपए एंट्री के मांग लिए। यानी कि ऐसा लग रहा है कर्मी मानो कह रहा हो तू डाल डाल तो मैं पात पात, कहो क्या कहना है। एक तरह का चैलेंज ही रख दिया। कर्मी पूरी तरह से आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है गाड़ी मालिक को। ये कह रहा है कि भैया ये जो बॉर्डर बूर्डर वाली बातें कर रहे हो ये सब ड्राइवर करते हैं, ड्राइवरों वाली बात मत करो। अब यहाँ पर मतलब समझने वाली बात है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ड्राइवर वाली बात मत करो। आखिर ऐसा क्या कहते हैं ड्राइवर, या इनका क्या मतलब है इस बात से, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। इनका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि चुपचाप पैसे दो और निकलो। ये जैसे ड्राइवर बोलते हैं ना भैया ये नहीं वो नहीं, समस्या बताते हैं, वो मत बताओ। कहीं ना कहीं ये नाजायज फायदा ही तो है। अब ड्राइवर या गाड़ी मालिक बेचारा क्या करे, इधर से नहीं तो कान उधर से पकड़ लिए जाते हैं। आपने सुना भी है कॉल में वो कह रहे हैं कर्मी कि अभी तो मैं गाड़ी के पास नहीं गया, नहीं तो 100 कमियां निकलवा दूंगा। रिफ्लेक्टर नहीं है, फलाना नहीं है, धमाका नहीं है, कई चीजें तो उन्होंने खड़े खड़े बिना गाड़ी देखे बता दी कि ये कमियां होंगी। खुद कह रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग में। भला बताइए इतना आत्मविश्वास उनके अंदर है कि जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो कमी निकाल ही दूंगा। अब इस बात को सुनकर इसी वजह से गाड़ी मालिक या ड्राइवर दबते नजर आते हैं और कुछ ना कुछ ऑफर कर ही देते हैं। मजबूरन उनको ये करना पड़ता है। गाड़ी मालिक भी काफी यहाँ पर मजा हुआ खिलाड़ी नजर आ रहा है। बार बार इस बात पर वो जद्दोजहद कर रहा है, कह रहा है कि मेरी एक गाड़ी नहीं है, कई गाड़ियां हैं जो रोजाना गुजरती हैं, तो इस तरह से मत करिए। लेकिन टस से मस नहीं हो रहा कर्मी। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। अब इस तरह की बातचीत सामने आई। अभी गाड़ी मालिक अपनी गुजारिश कर ही रहा था कि कर्मी ने ये कहते हुए फोन ही काट दिया कि भैया या तो एंट्री के 8,000 दे दो, नहीं तो रसीद कटवा लो, नहीं तो आपने कॉल रिकॉर्डिंग की शुरुआत में सुना होगा 20,000 रुपए का चालान करने की बात की जा रही है। अब यहाँ एक बात और, इतने कानून हैं वाकई में जो ये कह रहे हैं कोई फॉलो नहीं कर सकता। और एक ग्रे एरिया तो पहले से ही है जहाँ पर आरटीओ कर्मियों को बहुत से अधिकार दे दिए गए हैं कि अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी वो आपका चालान कोई एक धारा लगाकर कर सकते हैं जिस पर आप कुछ नहीं कर सकते। ये ग्रे एरिया ट्रांसपोर्ट लाइन में है ही। कुछ ना हो तो बिहेवियर का बताकर चालान कर दो, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हालांकि अगर आपका कोई गलत चालान हो तो आप परिवहन पर जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ तो हमेशा गाड़ी मालिक या ड्राइवर पर ही होता है। कर्मी लोग जो मन करें कर लें। इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।